हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। पहले तो भाई सभी को होली की शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को सभी को। ओके, और उम्मीद करते हैं कि दीपावली तक, देखिए हर बार सब कहते हैं नेक्स्ट होली तक, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि दीपावली तक आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसका असर आपको देखने को मिले। ठीक है, कुछ साथी है जिनकी होली बहुत अच्छी जाने वाली है, जो प्रिपरेशन कर रहे थे। देखिए मैं उनके लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे उनको उनका लक्ष्य मिल गया है अभी के लिए। नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेते हैं, किसी और अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। ओके, जो हमारे साथी जिन्होंने मेहनत की है और किसी कारण से नहीं हो पाया, उसमें चाहे आप HSSC की गलती माने, सरकार की गलती माने, स्टूडेंट्स की गलती माने, केस करने वालों की गलती माने या फिर केस ना करने वालों की गलती माने, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो साथी अभी रह गए हैं किसी भी कारण से, तो उनको भी दीपावली से पहले भाई, जिनका अभी तक नाम नहीं आ पाया है, वो अपना मेहनत करें और सिलेक्शन ले। जिनकी ज्वाइनिंग रहती है उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो हमारी तरफ से तो यही है कि भाई दीपावली से पहले इस बार आप लोगों को सभी को खुशखबरी मिले। चलिए अब बात करते हैं भाई, जो मुद्दे हैं आज के हमारे, वो है हरियाणा ग्रुप सी वह डी की नई भर्ती, पुरानी भर्ती का क्या रहने वाला है। ग्रुप डी की जो चल रही है उसके लिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप सभी से पूछा था कि क्या कुछ रिस्पॉन्स है आप लोगों का। ओके, तो उसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। 40,000 जो नई भर्तियाँ, मैंने एक बार पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, नई भर्तियाँ भी आने वाली है। और 5 अंक का मामला है, वो तो अब देखिए उसके बारे में बताऊँगा। अगेन होली की आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक व शेयर कर दे। भाई ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो मैं बहुत ही कम बनाता हूँ। जो भी मैक्सिमम चीज़ें होती है मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर ही बता देता हूँ। ओके, और वीडियो तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एक वीडियो बनाई और उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेरी ट्राई यही रहती है भाई, क्योंकि मेरा ये नहीं है कि इतनी सारी वीडियो बनाते रहो, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। जब मुझे ये लगे ना कि हाँ भाई कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो ज़्यादा बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर ही बता देता हूँ, और टेलीग्राम पर ही सभी जुड़े हुए हैं मैक्सिमम। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। अब बात करते हैं भाई, सबसे पहले बात करूँगा 40,000 पदों पर नई भर्ती, उसके बाद बात करूँगा ग्रुप डी भर्ती की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसका क्या कुछ चल रहा है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने रहते हैं, ठीक है, कट ऑफ कितनी कम जाएगी, क्या कुछ मैटर है, ये सारी चीज़ें। ओके, और जो साथी भाई बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने CET नहीं दिया है, CET में स्कोर कम है, उनको क्या करना चाहिए। ओके, या तो CET में स्कोर कम है या जिन्होंने दिया ही नहीं, तो वो कैसे इन 40,000 पदों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है भाई साथ में। ठीक है, ये वीडियो बनाई है आपको सारी अपडेट्स एक साथ देने के लिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है। काफ़ी साथियों को बुरा भी लगता है कि सर आप वो सारी चीज़ें बताते हो। भाई जब आपको पता है तो फिर तो देखने की नीड ही नहीं है। ओके, फिर तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनको नहीं पता है, या फिर उनके लिए जिनको रियल में अभी तक वो यूट्यूब की चकाचौंध में ही घूम रहे हैं अपना। ठीक है, केसेस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, भाई अपना पढ़ने का काम छोड़ बैठे हैं, तो सिर्फ उनके लिए है। आपके लिए अच्छी बात यह है भाई, 40,000 पदों पर लगभग नई भर्ती आएगी। बताऊंगा कैसे पूरी प्रोसेस होगी वो भी। ठीक है, तो ग्रुप सी के पद है भाई लगभग 30,000 के आसपास इसमें से, और ग्रुप डी के है 10,000 के आसपास ग्रुप डी के है। ठीक है, ये दोनों आपकी वैकेंसीज है, अभी बता रहा हूँ। अब काफ़ी साथी कहेंगे सर नई की बता रहे हो, पहले पुरानी की तो बताओ, पुरानी का क्या रहा। पुरानी का ही बताते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। उससे पहले मैंने बहुत बार देखा, वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे नहीं, उससे पहले जो मन में ये नई जिज्ञासा है कि सर पहले पुरानी तो कर लेने दो इनको भर्ती, पुरानी भर्ती तो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप आ जाते हो यहाँ नई भर्ती के बारे में बताने। अरे भाई जिनकी पुरानी में प्रोसेस चल रही है उनकी तो चलने दो, उनका तो हो जाएगा, और होने दो, अच्छी बात है, आपका भी कंपटीशन कम होगा। ठीक है, और उन भाइयों ने मेहनत कर रखी है, उनको भी सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन जो साथी CET में स्कोर कम है, कट ऑफ से बाहर है, उनका क्या, उनके लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो बता देते भाई, पहले तो भाई हरियाणा पुलिस भर्ती चल रही है अपना, जल्दी से है ना इसके लिए। ठीक है, फिजिकल तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, यस फिजिकल तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, फॉर्म अप्लाई कर दो भाई।
जिन साथियों को अभी तक नहीं पता है, शायद 28 लास्ट है, ठीक है, अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। कभी बाद में कहते रहो इसकी कट ऑफ बना दूंगा, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा क्या रह सकती है, ठीक है, लेकिन अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। ये तो है हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट। दूसरा है इनके जो एडिशनल रिजल्ट आई थी भाई, उनको लेकर उनकी प्रोसेस चल रही है। पहले 2 वाली लिस्ट पर अपसेंट वालों पर काम चल रहा है भाई। जो अपसेंट वाले हैं उनको फाइनल, ताकि वो बाद में केस ना कर सके, उनको 3 मौके दिए जा रहे हैं। 3 बार नोटिस आएगा उनके पास, उसके बाद उनका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अब बात समझ में आई आपको, तब जाकर आपकी लिस्ट पर काम होगा। ये हरियाणा पुलिस वालों के लिए अपडेट है। उसके बाद एक क्वेरी आ रही थी बड़ी कि हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर, भाई आपके लिए पोर्टल है ना जो, वो नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहे तो मैं इनके लिए वीडियो बना सकता हूँ पूरी की पूरी, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सब बता दूंगा, जितना है ना सारी एक ही वीडियो में बना दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद अपना भाई जिसको अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ देना। क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट करूँ? सीधी सी बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए इस टाइम। मेरा मानना है आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। वीडियो बनाता हूँ, मिनिमम बनाता हूँ, एक ही में सब कुछ बता देता हूँ, जितना जिसके काम का होता अपना देखो और नेक्स्ट पर अपना लग जाओ। तो नेक्स्ट वीक तक ग्रुप डी वालों का पोर्टल भाई ये आ जाएगा, ठीक है। परमिशन मिल चुकी है, बता दूँ, परमिशन जो है ज्वाइनिंग की मिल चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखना। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं ना, लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार ने ज्वाइनिंग की है, 8 साढ़े 8 हज़ार ने ज्वाइनिंग की है। बचे हुए कुछ ऐसे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, उनका मैटर है, ठीक है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब सब आराम से निकल जाएगा ये। अब परमिशन जो ले रखी है, तो ये परमिशन हो सकता है उन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे उनको रिजाइन कर ज्वाइनिंग करनी है, उनके लिए है, और जो नई लिस्ट आएगी भाई उनके लिए है। अब नई लिस्ट का भी बताता हूँ, 5 अंक का भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नहीं छोड़ने वाला। वीडियो के लास्ट तक मुझे नहीं लगता कोई मैटर बचेगा, चाहे टीजीटी का हो, 56-57 का हो, कोई भी मैटर हो, सब इसी में निपटा दूंगा, एक ही में सारी चीज़ें बता दूंगा, जितना मुझे पता है या मेरा जो उस बारे में व्यू है। ओके, तो ग्रुप डी वालों का भाई अभी वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट भी बता देता हूँ कितने पर कट ऑफ रहेगी। सेकंड, थर्ड भी लिस्ट आएगी, रुको ज़रा, थर्ड भी लिस्ट आएगी, ठीक है। अभी जो 2026 बचे हैं उनकी भी आएगी, 2026-27 जितने भी कैंडिडेट बचे ना, 2000 प्लस है, पता नहीं 2600 है या 2026 है, इतने कुछ कैंडिडेट है। जितने भी देख लेना, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। जो सिर्फ स्पेशली इसीलिए बैठते हैं ना कि हाँ इसमें से यहाँ गलती निकालनी है, उनका तो अलग है, उनका कोई मैटर नहीं है, उनको अलग रखो, वो तो कमेंट सेक्शन में अपने आप बताते रहेंगे, वो सारे आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उनकी टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। तो ग्रुप डी वालों का तो भाई सारा मैटर बता दूंगा, कट ऑफ का भी सारा सिस्टम क्या क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक भाई 20 ग्रुपों का आपका एडिशनल रिजल्ट है, वो भी आएगा, टेंशन ना लो। क्योंकि अभी क्या है, जो केस की अपडेट चल रही है ना, केस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है आप लोगों का, 20 ग्रुप का जो रिजल्ट है भाई आपका वो आएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। डी ग्रुप का भी रिजल्ट आएगा एक और, ठीक है, पता है ना वो। अब बता देता हूँ कैसे। अब कहोगे सर ये तो हम सबको पता है कि फैसला रिजर्व रखा गया है, भाई फैसला रिजर्व रखा गया, लेकिन एक और बात बता दूं कि अभी आपकी 56-57 की सुनवाई होने वाली है। इस बार 56-57 की सुनवाई मैक्सिमम चांसेज है वो भी मामला क्लियर हो जाएगा, 99% चांस है कि आपका जो 56-57 वाला है ना, वो भी मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसका मैटर क्लियर होगा, उससे पहले उम्मीद है, देखिए जो अभी तक पता चल रहा है आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपका जो फाइनल डिसीजन है वो भी आ जाएगा। अब 5 अंक हटे नहीं हटे उस पर मैं ये बता दूं आपको। अब कुछ साथी सोच रहे हैं 5 नंबर का क्या होगा, भाई 5 नंबर या तो हटे या ना हटे, दोनों में कुछ भी हो, आपका मामला सुलझ जाएगा, ठीक है। अगर हट जाते हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी बताऊंगा। फ़ायदा किसको होगा, देखिए अगर 5 अंक हट जाते हैं ना, तो जो अभी जो लिस्ट बनी हुई है, जो आपने देखा होगा, जो अभी लिस्ट बनी हुई है ना, आपने देखा होगा कि वो लिस्ट कम जाएगी भाई, 2500 के लिए और कम चली जाएगी। जो उसमें 2 कट ऑफ थी, एक 78 कुछ थी, जो भी थी 78.6 थी या 78 पॉइंट कुछ थी, दूसरी 81 थी, तो ये वाली जो है ना ये और डाउन चली जाएगी। अब कितनी डाउन जाएगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ मैटर समझ में आ रहा है आपको। 5 नंबर वाला केस फाइनल आपका हो चुका, सारा मैटर इसका एक बारी में हो जाएगा। अब एक साथी मुझसे बार बार पूछ रहे पुरानी भर्तियों पर क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई केस नहीं है पुरानी भर्तियों पर। 5 नंबर वाला
ठीक है, अब कोई नया केस करेगा अलग बात है, लेकिन ये होगा भाई कि मैक्सिमम देखिए जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से बता देता हूँ। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनका सारा काम हो चुका है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो पहले था। अब नेक्स्ट सीईटी में ये होगा, अगर 5 नंबर हटने वाले होंगे तो भी ये बोला जाएगा कि नेक्स्ट सीईटी में आप लोग ये लागू नहीं कर सकते और इस सीईटी में से भी ये 5 नंबर हटाए जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी भर्तियों का अभी कुछ गड़बड़ होगा, कुछ नहीं होने वाला उनका, टेंशन ना लो पुरानी भर्तियों वाले। ओके। दूसरा भाई, ग्रुप डी की कट ऑफ कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी वही बता देता हूँ। जेई भर्ती का था भाई, एक साथी मुझे कह रहे थे सर आपने जेई भर्ती का नहीं बताया, बताता हूँ भाई वो भी, टीजीटी भर्ती का ही बता देता हूँ। ओके, जेई का बता देता हूँ आपको क्या कुछ है। देखिए, जेई में लगी थी 2 लिस्ट। कुछ साथी मुझे बता रहे थे सर कि आपने वो चीज़ कंसिडर नहीं की है, कि तो लिख रखा सर आप होमवर्क नहीं कराए। भाई होमवर्क करने को मुझे कौन सा ये थोड़ा ही है। ठीक है, सुनो मेरी बात, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, आपने लिस्ट बना दी 2, एक विद 5 एक विदाउट 5, ऐसा कुछ इन्होंने मैटर किया, लेकिन उसके बाद भी उसमें क्लिच आ रहा है भाई। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, उनको भी परमिशन मिल गई। कुछ ऐसे थे एलिजिबल थे, उनको नहीं पता चला। भाई आप थोड़ी देर पहले लिस्ट निकालोगे, रात को लिस्ट निकालोगे तो बहुत सारी गड़बड़ होती है। और आपको पता है उसी के लिए केस हुआ है, टेक्निकल ग्लिच। एक वर्ड बार बार आ रहा था उसमें, टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, उससे आपको समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे साथी समझना नहीं चाहते, या तो उसका कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो भाई कैंसिल होगा, वो नहीं निकालेंगे। देखिए दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, रास्ता कुछ निकालेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, जो भी अगर दोनों पार्टी को जो भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो भाई वो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है उस क्लीच की वजह से, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे साथी है सर आप तो कहते हो कि ऐसे बुलाए गए थे वैसे, भाई सीधी सी बात है उसमें गड़बड़ थी, एक रात पहले भी लिस्ट लगी थी। ठीक है, अब वो 56-57 वाला क्या मामला है, उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें यही थी, सारी चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठा हुआ है, किसी एक चीज़ के लिए नहीं। अब ये मत सोचना कि हाँ भाई काम चल गया। अच्छा दूसरा था भाई एक और, जे वाला टीजीटी वालों का भाई सिर्फ एक ही मसला रहता है अब, एक्सपीरियंस वाला मसला रहता है। 23 अप्रैल डेट दी गई है अभी, जो टीजीटी वालों का है शायद 23 अप्रैल है इनकी नेक्स्ट डेट। ठीक है, इनका एक्सपीरियंस वाला कुछ चक्कर है वो रहता है, अदरवाइज उसके अलावा अगर ये रिजल्ट चाहेंगे तो इन्होंने परमिशन तो ले रखी है, अगर ये चाहेंगे तो निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये चाहें तो निकाल देंगे परमिशन लेकर रिजल्ट, लेकिन अभी तक तो परमिशन भी नहीं ली है, ये पता चल गया। अब उस और भाई रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट से अपना फ्री रहो, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये बात कंफर्म है, जो पहले वाला रिजल्ट है, क्योंकि वो पहले ही ध्यान से दिया गया है। कोई साथी ये सोचे कि सर 20 ग्रुप में सर मेरी जॉब जा सकती है, कुछ नहीं जाने वाली, टेंशन फ्री रहो। ना ही डी ग्रुप वालों की जाने वाली, ना ही इन 20 ग्रुप की जाने वाली, क्योंकि इसमें 4 गुना का तो मैटर ही नहीं था। ओके, 5 नंबर का मतलब इसमें कोई वैल्यू ही नहीं थी उस हिसाब से देखे तो, और रिजल्ट भी उन्होंने विदाउट 5 निकाला है। डी ग्रुप में लास्ट में दिए गए थे 5 मार्क्स, जो दिए गए थे नहीं दिए गए थे, 95 में से निकाल रखा है इन्होंने, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा 56-57 पर इफेक्ट पड़ेगा, उन पर इफेक्ट जैसे जेई का था, ये सब कंसिडर होंगे। अब आ जाओ कट ऑफ पर। देखो भाई आपको बता दूं, जो पहले है ना, अभी तक यूआर की जो कट ऑफ थी, ठीक है 95 की बता रहा हूँ, वो कितनी थी यूआर एससी बीसीए, रुको उसी में निकाल लेता हूँ भाई, यहाँ नहीं, ये देख लो भाई, जनरल की 77.85 थी 83, एससी की थी भाई 70.18, बीसीए की थी 73.71, ओके, बीसीबी की 74.97 और ईडब्ल्यूएस की 74.71। अगर टोटल वेटिंग की बात करें तो, पहले बता रहा हूँ टोटल वेटिंग की, अभी बताऊँगा आपको 3 कट ऑफ मिलेंगी, 3 कट ऑफ मिलेंगी। टोटल वेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सभी में से जो सेकंड लिस्ट के बाद, थर्ड लिस्ट के बाद आएंगी, सिर्फ एक लिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जिन जो सेफ है भाई उनकी बात कर रहा हूँ, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बाद भी जो आएंगे वो भाई, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 75 तक आप लोग सेफ हो जाओगे। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जिसमें 2000 2500 ये भी, जो जॉब छोड़ने वाले हैं वो भी, वो आ जाएंगे। ओके, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है वो सारे कवर होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
उसके बाद ये जो है 74 पॉइंट EWS की ये आ जाएगी लगभग 73 तक। इसके बाद कट ऑफ और भी कम जाने वाली है, ये नहीं, कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, बताऊंगा कैसे और क्यों। अभी तो सोच रहे हो ना कि सर आप तो कह रहे थे कट ऑफ और भी कम जाएगी, इससे कम भी जाएगी, वो बता रहा हूँ क्यों जाएगी। BCB की ओके, तो BCB की देखिए भाई ये 73 जाएगी। EWS की जो है 72 भी जा सकती है, चांस कम है लेकिन 72 भी जा सकती है। BCA के लिए 71 तक जा सकती है और SC के लिए 68 तक जा सकती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद नई वैकेंसी आने वाली है। अभी बता दूं आपको 10,000 नई वैकेंसी आने वाली है और ये मैंने आपको बताया था दिसंबर में बता दिया था आपको, और बीच में एक दिन वीडियो भी बनाई थी कि वैकेंसी बढ़ेंगी। ठीक है, वो साथी कह रहे थे कि सर ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, विधानसभा से पहले आपकी ग्रुप डी की एक और भर्ती होगी 10,000 की, और लगभग उम्मीद है कि वो इसी CET के बेस पर होगी जो अभी आप लोग ने दिया था, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिया था। ठीक, हो सकता है एडिशनल फॉर्म फिलअप करवाया जाए आपसे, सिर्फ एडिशनल फॉर्म और फिलअप करवाए जा सकते हैं, देखते हैं। नहीं तो अगर इसी से हुई तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है ना, वो बता देता हूँ। UR के लिए आपकी फिर कट ऑफ बन जाएगी 73 पर, जनरल कैटेगरी 73 जिसका अभी स्कोर है। SC कैटेगरी के लिए आप 65 तक जा सकते हैं। ठीक है, और BCA के लिए 69 तक कट ऑफ जा सकती है। BCB के लिए 70 तक जा सकती है और 70.5 तक। EWS के लिए आपकी 70 तक ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी रही बात एक्स सर्विसमैन की, ESP की, तो उनके लिए तो भाई और भी कम रहने वाली है। ठीक है, उनके लिए। और फिजिकली हैंडीकैप्ड की मैं आपकी अलग से बना दूंगा अगर आपको नीड है तो, नहीं तो जो मैंने पहले बता रखी है जो भी आई थी उसमें से सभी में से 3 नंबर कम कर दो आप, 3 से 4 नंबर सभी के कम कर दो बाकी कैटेगरीज के, तो आपकी अपने आप पता चल जाएगी PH की, HH की, सभी की। फिजिकली हैंडीकैप्ड में OH HH इन सभी की आपको पता चल जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक एनालिसिस था। ओके, और मैंने आपको पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है, सारे के सारे कट ऑफ से रिलेटेड हो चाहे और वैकेंसी बताता हूँ भाई। CET 2024 है ना जो आपका CET 2024, तो अभी आप लोग सोच रहे होगे नेक्स्ट क्या। भाई मेरी तरफ से नेक्स्ट ये बता रहा हूँ, C और D के लिए तैयारी कर लो। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी की जो नई भर्ती है हो सकता है वो आपका एक बार एग्ज़ाम लेकर, क्योंकि नए बच्चे भी तो इनको ऐड करने हैं। ठीक है, लेकिन सी की तो भाई 30,000 जो वैकेंसीज है ना, जो नई वैकेंसी आएंगी वो नए CET के बेस पर होंगी, CET 2024। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे साथी कि सर आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, पहले वाली भर्ती मैंने बता दी है, ये सब कुछ इकट्ठे करेंगे, ये भर्तियाँ सारी की सारी कंप्लीट करेंगे, और आप लोग सोचते रह जाओगे इतनी जल्दी में प्रोसेस होगी। ठीक है, इतनी जल्दी प्रोसेस होगी, आप लोग सोचते रह जाओगे कि सर ये कब हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ भाई अपना ध्यान से काम करते रहो, अपना स्टडी पर फोकस करो, साथ में और फॉर्म भी भरते रहो। ठीक है, जरूरी थोड़ा ही है यार HSSC, और भी फॉर्म है साथ में फिलअप करते रहो। हरियाणा की बाद में मिल जाती है तो द बेस्ट है, अभी चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर जगह लगे तो है। ठीक है, तो अपना साथ में प्रिपरेशन भी करते रहो, और सिर्फ इस बारे में कि कौन कहाँ क्या झगड़ा कर रहा है, किस बात पर कौन सी कंट्रोवर्सी चले, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने CET 2024 के लिए प्रिपेयर करते रहो। जिसका D में अभी नहीं हुआ है वेटिंग लिस्ट लगेगी, आप तो कुछ करने से रहे नहीं। अगर ये हो कि आपके कुछ करने से काम चलता हो तो बता दो मुझे, आपके अभी कुछ नहीं हो सकता आपकी साइड से, तो आप आराम से ना, जिनका D का ये है कि हाँ हो सकता है, चांसेज है, वो अपना आराम से सिलेक्शन लो। ठीक है, होता रहेगा, साथ में अपना पढ़ते रहो, क्योंकि D पर तो आपको रहना नहीं है परमानेंट, प्रिपरेशन तो आप करोगे अगर आप डिजर्व करते हो तो। और ये भाई D से आत्म संतुष्टि है तो भाई फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अपना जिसको मिल गई ठीक है, जो वेटिंग में आने वाले हैं उनको भी पता है कि कितने नंबर पर आने वाले हैं, अपना आराम से करते रहो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सारी प्रोसेस होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो साथी भाई ग्रुप D में किसका कितना कम स्कोर है वो भी मुझे बताएं। ठीक है, कैटेगरी वाइज कि आपका कितना स्कोर बना है।
और ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। ये अभी नेक्स्ट दीपावली तक आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले बहुत होंगे, कुछ अच्छी बातें कहेंगे, कोई बुरी बातें कहेंगे। भाई अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, ओके। मेरा काम होता है जो मेरे खुद के विचार होते हैं वो रखना, जो अपडेट्स आती है वो बताना, और एक ही बारी में सारी मैं बता देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।